बहुत ही शर्मिंदगी की बात है कि हमारे पौराम पंचायत के मकसदपुर के 2 नंबर वार्ड में शराब पी के 5 व्यक्ति बीमार हुए, जिसमें से 3 मर गए। उसमें से 2 का पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ, 1 का पोस्टमार्टम हुआ। और सबसे बड़ी शर्मिंदगी मुझे इस बात की हो रही है कि इस गांव में हमारे पंचायत का मुखिया का घर है, इस पंचायत में हमारे गांव का सरपंच का घर है, इस पंचायत में हायाघाट प्रखंड प्रमुख का घर है, और प्रखंड प्रमुख का पुत्र कहता है कि हमारे गांव में कोई शराब पीने से नहीं मरा है, सब बीमारी से मरा है। वो लोग आके पीड़ित परिवार को धमका रहे हैं। हमारे जैसे लोग जो बयान देते हैं उनके ऊपर भी वो लोग कह रहे हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे, थाना के साथ मिलकर कार्रवाई करना है तो करे, लेकिन हम लोग सच्चाई बोलेंगे, पीड़ित परिवार के लिए अंतिम दम तक लड़ते रहेंगे। दो सब की जो संस्कार हुई थी उससे पहले आपको जानकारी नहीं मिला था? क्या चीज का? यही जो हो गया है, मृत्यु हो गया है। क्या चीज? मृत्यु की जानकारी आपको नहीं था सब जलने से पहले? मृत्यु की जानकारी मुझे आप लोगों के आपके चैनल के माध्यम से मिली है। मैं रणधीर झा, विश्व हिंदू परिषद अध्यक्ष के प्रतिनिधि आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आप ससुराल से आई थी डायरेक्ट DMCH में। जी नहीं, आपकी बहन कुछ अलग बयान दी है, आप कुछ अलग दे रहे हैं। 1 मिनट, आप हमको भी अगर बोलने के लिए मौका दीजिए तो हम बोल सकते हैं। मेरी बहन को कोई आदमी ने यहाँ पे बोला जे तुम दारू को नाम नहीं लेना, नहीं तो तुम्हारे पिताजी को पकड़ के ले जाएगा। उसके बाद जब मेरा वहाँ मीडिया आया DMCH में, मोबाइल पे वायरल हुआ, उसके बाद गांव में प्रशासन रुकने के माध्यम, उसके बाद जिनको जैसे पता चला प्रशासन यहाँ पे आया हुआ है, तो प्रशासन देखने की वजह से मेरी बहन डर गई थी। ये तो मेरे जितना हम बोल सकते हैं, जितना हम कर सकते हैं, नहीं कर सकता, ऐसे हो भी नहीं पाएगा। बोला गया था और इनको जो बोला गया था, अगर तुम दारू के नाम लोगे तो तुम्हारा पिताजी नशे में है तो तुम्हारा पिताजी को पकड़ के और गिरफ्तार कर देगा। सो बात तो है नहीं। कौन लेकिन बोला ये बात? मेरे बहन को बोला, कोई कौन बोला? यहीं का आदमी बोला जो अभी फिलहाल में दारू का नाम नहीं लेना है, पर जब मेरे पिताजी को हम एडमिट किए DMCH में, तब मेरे पिताजी को नाक में ऑक्सीजन लगाया गया। ऑक्सीजन लगाने के बाद में मेरे पिताजी को मुंह से नाक से पाइप द्वारा उसके शरीर से पॉइजन निकाला गया। निकालने के बाद डॉक्टर से हम सलाह लिए, जो डॉक्टर अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप हमको प्राइवेट ट्रांसफ़र कीजिए। बोला बेटा नहीं हो सकता है, जो आपको पिताजी को एक तो एक पुलिस केस हो गया है और आप कहीं भी ले जाइएगा तो ये जीवित नहीं रहेगा, आप इसको डायरेक्ट ऐसी रूम में ले जाकर भर्ती कीजिए। उनके बाद मेरा प्रयास रहेगा, जो अगर आपको पिताजी सही होने वाला है तो हम उसमें कमी नहीं करेंगे। जांच में डॉक्टर के द्वारा अल्कोहल पाया गया है, कुछ रिपोर्ट दिए हैं? रिपोर्ट अब मतलब वो पोस्टमार्टम के बाद में हमको वो सारे रिपोर्ट देंगे। ऐसे हम परसों जाने वाले हैं। नहीं, अल्कोहल जांच जो होती है वो सब आया है? नहीं, अभी नहीं आया है। तो कैसे आपको पता चला जो अल्कोहल? हमको ऐसे पता चला, जो डॉक्टर ने बोला जो ये पॉइजन पिया हुआ है, तो हम बोले नहीं जी सर, पॉइजन नहीं पिया है, दारू मिल के पिया है। मेरे घर के बगल में बनाता है, दिनेश दास नाम है उसका। हम यही इतना बोलना चाहेंगे, जो घर के बगल में दारू बिकता है, मुखिया सरपंच वार्ड सबके माध्यम में दारू बिक रहा है, पड़ोस में थाना है, प्रशासन है, कुछ कर नहीं रहा है। अगर मेरे ऊपर अगर आरोप लगाया जा रहा है जो नहीं ये लड़की गलत सवाल उठाई है, तो जो मेरे को अभी गलत बना रहा है वो खुद गलत है। क्या नाम हुआ आपका? पार्वती देवी। कौन है आप? हम उनकी लड़की है। क्या भाई बहन है? 3 भाई या 3 बहन। पिताजी का क्या नाम है? लालटून साहनी। न्याय मिलेगा तो इसके बाद हम हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, पर अपने पिताजी को हम इंसाफ दिला कर रहेंगे। और आप लोग मीडिया वाले हैं तो हम इतना ही आप लोग से निवेदन करेंगे, जो आप लोग को इस केस को आगे बढ़ाइए, और जो झूठे फरेबी है उनको आप बात ना सुनिए और मेरे केस को आप आगे बढ़ाइए। हम गरीब आदमी हैं, हमको कुछ सहायता कीजिए आप लोग। मान के चलिए आज मेरे साथ ऐसा घटना हुआ है, कल और किसी व्यक्ति के साथ हो सकता है। इसमें जो पोस्टमार्टम नहीं हो पाया उन लोगों को भी हम बोल रहे हैं, और जिनको नहीं इलाज हो पाया सही ढंग से उनको भी बोल रहे हैं कि अगर वो लोग को भी अन्याय चाहिए, क्योंकि हम लोग को तो मान के चलिए हम सब बड़े बड़े हैं। मेरी मम्मी को आधा उम्र कट गया है, जो बाद बाकी बचा वो भी कट जाएगा। कटने के बाद जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन लोगों को भी, मेरे मम्मी के साथ साथ उन लोगों को भी इंसाफ चाहिए। और जो एक केस को क्लोज करने के लिए अगर वो बोला जा रहा है तो वो आदमी सही से नहीं रह पाएगा। हम इतना भी बता रहे हैं, मुखिया सरपंच के बीच ये काम हो रहा है, उस टाइम कोई बात होगा तो बीच में हमको, मेरे बीच में ना आए, तभी उनको भलाई है।
अगर सभी नेता, मुखिया, सरपंच मिल के हमको सपोर्ट करे और मेरा पिताजी को इस केस को आगे बढ़ाए और मेरा पिताजी को इंसाफ मिले। और जो है सो तो आप घर द्वार देखी के जा रहे हैं, मेरा पिताजी बहुत गरीब माध्यम से है, उनको खाने के लिए कोई उपाय नहीं था। मेरा पिताजी अगर सही से उनको इलाज चलता, सही टाइम से हम यहाँ पहुँच पाते, मतलब वो दिन में ही पिया हुआ था, हम रात में पहुँचे, DMCH पहुँचे। उनके बाद वहाँ पे मीडिया आया। मीडिया आने के बाद में जो आप लोग जैसे हम मेरे वीडियो बना रहे हैं, वायरल कर रहे हैं, वैसे ही वीडियो बना के वायरल किया। उसके बाद में थाना प्रशासन गांव में, मेरे गांव में ढुका। ढुकने के बाद किसी लोग से पूछ रहा है कि आपके गांव में कहीं मारपीट हुआ है, आपके गांव में कहीं भोज हो रहा है, पर ये नहीं पूछा जो मेरे थाना के सामने 2-2 लाश जल चुका है, क्या कोई घटना से बीता हुआ है या अपने आप कोई सुसाइड कर लिया है या कोई घटना कहीं पे हुआ है, ये पूछने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। पर कितने दिनों से दिख रही थी शराब यहाँ? अच्छा, आप कितने दिन से यहाँ मतलब रहते थे? यहाँ तो हम सालों तक रहते हैं। हमको जरूरत पड़ता है तो अपने ससुराल जाते हैं, आते हैं। उसके बाद क्यों ससुराल रहने वाली बेटी, अगर मायका रहने वाली बेटी जवाब उठा सकता है, और ससुराल में रहने वाली बेटी जो अपने पिताजी को देखे, उसमें अगर सही रिपोर्ट हमको मिला तो क्या हम जवाब नहीं उठा सकते हैं? तो शराब अगर बिकती थी तो आपने इसकी सूचना कभी किसी को दिए थे? किसी को घटना घटी नहीं, क्योंकि गांव वाला को सपोर्ट से 2-4 आदमी को, हम क्या बोले, मुखिया, सरपंच। मीडिया को बयान दी थी, क्या बयान दी थी आप? हमसे पूछा गया था पापा कहाँ रहते थे, हम बोले अमृतसर रहते थे, और पूछा कुछ खाए पिए थे तो हमको जानकारी नहीं था, क्योंकि मेरे पापा 15 तारीख को शाम को आए थे, तो हम यहाँ नहीं थे दिन में, तो हमको पता नहीं था। कलश उठ रहा था, हम कलश स्थापन में थे, तो हमसे पूछा गया जो पापा कहाँ रहते। हमसे ये भी नहीं पूछा गया जो कोई बगल में दारू बेच रहा है, हमसे पूछता तो हम उसका एड्रेस बताते। हमसे ये नहीं पूछा गया जो यहाँ पे बगल में कोई दारू बेचता है, ये सब हमसे नहीं पूछा गया। हमसे पूछा जाता तो हम बताते उनको जो दारू बिकता है। अभी आपकी बहन बता रही थी कि आपको मना किया गया शराब का नाम लेने से, कितनी सच्चाई है इसमें? किसने आपको मना किया? पूरा सच्चाई है। कौन धमकी कौन दी आपको? नाम बोलिए, आप डरिए मत। देखिए, अगर आप डरते हैं तो फिर आपकी आवाज़ कौन बनेगा? अगर आप मीडिया के माध्यम से अगर बोलेंगे तो फिर आपकी आवाज़ सब बनेगा, अगर नहीं बोलेंगे तो फिर नहीं कोई। क्या कोई आपको सिखाया गया था कि ऐसा बयान नहीं दीजिए? जी, हमको बोला गया था यदि तुम अभी बोल दोगी ना तुम्हारे पापा दारू पिए थे तो हॉस्पिटल में जाके उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और सीधा जेल में डाल दिया जाएगा। तो हम सोच रहे थे मेरा पिताजी को अभी इलाज का ज़रूरत है, इसके वजह से हम बोले जो मेरे पापा जी क्या खाए थे नहीं खाए थे। वैसे तो हमको वो भी नहीं मालूम था जो क्या खाए थे नहीं खाए थे। शाम को खाए थे, सुबह होते होते तबीयत खराब हो गया। इससे पहले भी पीते होते थे? इससे पहले भी पिए हुए थे कभी? 1 मिनट सर। मेरे पापा को यहाँ आए हुए बस 10 दिन हो रहा था। कहाँ रहते थे? अमृतसर रहते थे। क्या नाम है आपका? पूनम कुमारी। क्या भाई बहन है? 6 भाई बहन है।